हेलो दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल न्यू होप की मांगा का रिव्यू करने जा रहे हैं। राइटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि काकुमी मांगा मंथ के लास्ट में आएगी, जो आते ही अपलोड हो जाएगी। और बाकी जो मांगा चल रही है उन सभी के भी जल्द से जल्द न्यू चैप्टर आने वाले हैं। इस मांगा की स्टोरी सिंपल है। सेल और गोहान की फाइट में गोहान इस मांगा में मारा जाता है, जबकि सेल जिंदा है। इसके बाद ये स्टोरी आगे बढ़ती है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। गोकू सेल को लेकर टेलीपोर्ट होता हुआ हंसकर गोहान से कहता है, मुझे तुम पर गर्व है गोहान, गुड बाय। गोकू सेल को लेकर किंग काय के प्लेनेट पर आ जाता है। प्लेनेट पर आते ही कुछ ही देर में सेल प्लेनेट के साथ ब्लास्ट होता है। धमाके में गोकू के साथ प्लेनेट पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। अदर वर्ल्ड में आते ही गोकू सेल को जिंदा फील करके बहुत ज्यादा हैरान था। किंग काय हैरानी में उससे पूछते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, सेल नहीं मरा? इधर सेल ब्लास्ट होने के कुछ ही देर बाद दोबारा से रिजेनरेट होकर दोबारा से ठीक हो जाता है। उसकी बॉडी परफेक्ट सेल जैसी ही थी। वे ज्यादा वक्त न गवाते हुए गोकू के इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए टेलीपोर्ट होता है। अर्थ पर आने के बाद सेल डायरेक्ट फिंगर की अटैक से ट्रंक्स पर अटैक करता है, जो कि ट्रंक्स की छाती को चीरते हुए आर पार हो जाती है। ट्रंक्स को मरता देख वेजिटा काफी ज्यादा भड़क चुका था। वह गुस्से में पावर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है कि तुम इसके लिए पछताने वाले हो। पावर अप करके वेजिटा सेल की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। सेल की तरफ आते हुए वेजिटा एनर्जी की अटैक तैयार करके उसकी तरफ फेंकता है, जो पूरी तेजी में जाकर सेल से टकराती है। एक की अटैक करने के बाद वेजिटा कंटिन्यू सेल पर की अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हर एक अटैक सेल से टकराते हैं। इतने सारे की अटैक के ब्लास्ट से पूरे बैटलफील्ड में धूल धूल हो जाती है। छोटे हमलों के बाद वेजिटा बड़े हमले को क्रिएट करता हुआ कहता है, तुम मरने वाले हो सेल। इतना कहकर वेजिटा शाइनिंग फ्लैश का अटैक कर देता है। वेजिटा के इतने ताकतवर हमले को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे कि हम भी इससे घायल हो सकते हैं। गोहान सभी को नीचे बैठने को कहता है। अटैक टकराते ही ब्लास्ट होता है, जो काफी ताकतवर था। क्रिलियन अटैक को देखकर कहता है, यह बहुत करीब था। वेजिटा का पावर लेवल अचानक से काफी ज्यादा हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? पिकलो सुनकर कहता है, वेजिटा वह जिस रेज को फील कर रहा है उसने उसकी लिमिट्स को तोड़ दिया। इधर वेजिटा अपने अटैक को करने के बाद कहता है, मेरा तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ, बाहर आओ सन ऑफ बिच। तभी अचानक से सेल वेजिटा के पास पहुंचकर उसके पेट में एक जोरदार पंच का अटैक कर देता है। इस अटैक से ही वेजिटा अपने घुटने के बल आ जाता है। दूर खड़े हमारे हीरो सेल की इस नई बढ़ी हुई पावर को देखकर हैरान थे। सेल हंसकर वेजिटा से कहता है, हमेशा की तरह बेकार। वेजिटा तुम्हारा दुख से भरा बेटा तुम पर लज्जित होगा। सेल की इस कड़वी बात को सुनते ही वेजिटा दोबारा से खड़ा होकर सेल पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वह जोरदार पंच का हिट देकर सेल को अपने से दूर फेंकता है। इस अचानक बदले हुए माहौल को देखकर सेल काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके सामने खड़ा वेजिटा फुल गुस्से में उसे देखता है। सेल तुरंत टेलीपोर्ट होकर वेजिटा के पीछे से आकर उस पर अटैक करता है। वेजिटा ने पहले ही सेल को अपने पीछे फील कर लिया था, लेकिन तब भी वह बच नहीं पाता। सेल के अटैक के कारण वेजिटा जमीन पर गिरता है। वह अपनी नॉर्मल फॉर्म में घायल होने के बाद दोबारा आ जाता है। अपनी फिंगर पर हल्का सा खरोच देख सेल इस मैटर को निपटाने के लिए फिंगर की अटैक क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है कि बस एक सिंगल हिट और तुम गए। तुम्हारा ये छोटा सा लाइट सो लंबे टाइम तक काम नहीं करा, अब मरो वेजिटा। इतना कहकर सेल अपने अटैक को वेजिटा की तरफ कर देता है। गोहान वेजिटा को बचाने के लिए सेल के अटैक के सामने कूद जाता है, जिससे कि सेल का अटैक गोहान के एक हाथ से टकराता है। गोहान को अपने अटैक से हिट खाता देखने के बाद सेल कहता है, ओह बढ़िया, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। तुम्हें मारना आसान होगा जो मैंने सोचा था। सेल के सामने घायल खड़ा गोहान उसको गुस्से में देखता है। इसके कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे पर कामेहामेहा का अटैक कर देते हैं। सेल और गोहान दोनों ही अपनी पूरी ताकत अपने अपने अटैक में झोंक रहे थे। इधर अदर वर्ल्ड में मौजूद गोकू इस फाइट को देखकर कहता है, तुम्हें फोकस की जरूरत है गोहान, मुझे पता है कि तुम्हें पावर है, तुम्हें बस यह बाहर लाने की जरूरत है। अपने अटैक को कर रहा गोहान कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ डैड, मेरे पास कोई ताकत नहीं बची है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है। सॉरी डैड, वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मैं अब और होल्ड नहीं कर सकता। वेजिटा भी इसे देखकर कहता है, वह उस पर हावी हो रहा है, उसका कोई मैच नहीं है। धिक्कार है सेल, ये एंड है। इधर सेल भी गुहान पर हावी होता हुआ कहता है, इसे खत्म करने का टाइम आ गया, गुड बाय कहो। पिकलो भी गुहान को देख कहता है, नहीं गुहान हार जाएगा। कुछ ही देर में दोनों के अटैक के कारण पूरा प्लेनेट कवर होने लगता है। गुहान अपनी हार को भापकर नर्वस था। अटैक से कुछ ही देर में एक ब्लास्ट होता है, सभी के सभी ब्लास्ट के प्रेशर से हवा में उड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं गुहान को, जो सेल के अटैक से जूझ रहा था। सेल का अटैक उससे टकराकर उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। गोकू इसे देख चिल्लाता है कि नहीं गुहान। मरता हुआ गुहान अपने आखिरी शब्द कहता है, डैड। अटैक कुछ ही देर में गुहान की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। बची खुची बीम गुहान को डिस्ट्रॉय करके स्पेस में चली जाती है। अर्थ पर मौजूद हमारे बाकी के हीरोज गुहान को ना फील करके काफी ज्यादा हैरान थे। पिकलो नर्वस होकर कहता है, गुहान। क्रिलियन भी डर में था, नहीं नहीं गुहान। वेजिटा भी इससे
देखकर काफी ज्यादा गुस्से में है कि मोस्टर कहीं के। टीएन और यामचा भी कहते हैं ये एक असली बुरा सपना है। सेल गुहान को खत्म करके हंसता हुआ कहता है बाप और बेटे फिर से मिलेंगे। चीची भी गुहान के डिस्ट्रक्शन को फील कर चुकी होती है, वे इसे फील करके इमोशनल और नर्वस दोनों ही है। अदर वर्ल्ड में मौजूद गोकू भी गुस्से में कहता है मुझे माफ करना दोस्तों, ये सब मेरी गलती है। सेम टाइम में हम देखते हैं गुहान को जो किंग यामा के सामने खड़ा था। मरने के बाद गुहान किंग यामा को देखकर कंफ्यूज था कि ये कौन है। अर्थ पर बैटल फील्ड में अटैक के कारण बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। गुहान को खत्म करने के बाद सेल कहता है तुम्हारी आखिरी उम्मीद धूल में मिट गई, तुम्हारा अंत नजदीक है कीड़ो। भले ही मैंने गुहान से फाइट के लिए बहुत एनर्जी का यूज किया, फिर भी तुम सभी का मेरे खिलाफ कोई चांस नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारी मौत जल्दी होगी क्योंकि मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा। अपनी इस बात को कहते ही सेल बाकियों पर अटैक करने के लिए आने लगता है। उन सभी की तरफ आते हुए सेल एनर्जी की अटैक क्रिएट करके उनकी तरफ फेंकता है जो सीधा हमारे हीरोज से टकराता है। डैंडे और मिस्टर पोपो हमारे हीरोज को सेल के अटैक से जूझते हुए देख रहे थे। मास्टर रोसी भी इसे फील करके काफी ज्यादा नर्वस थे कि अब क्या होगा। इधर सेल का अटैक सभी से टकराकर ब्लास्ट होता है। सेल का यह अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बैटल फील्ड में अटैक के कारण धूल हो जाती है। अदर वर्ल्ड में मौजूद गोकू सेल की तबाही को देखकर काफी ज्यादा नर्वस है कि अब इसे कौन रोकेगा। इधर सेल अपने अटैक को करने के बाद कहता है इसे ही मैं अच्छी तरह से की गई सफाई कहता हूँ। बैटल फील्ड इतने सारे अटैक के कारण बर्बाद हो चुकी थी, हर जगह गड्ढा गड्ढा होता है। सेल बैटल फील्ड पर अपनी नजर दौड़ाता है कि कोई बचा तो नहीं है। तभी वह क्रिलियन को देखकर उसके पास लैंड होता है। इस वक्त क्रिलियन अधमरा पड़ा था, उसके पास आता हुआ सेल मुस्कुराकर कहता है इम्प्रेसिव, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम उस खतरनाक एक्सप्लोजन से बच पाए। हालांकि इस तरह एक वीकलिंग के लिए छोटे कीड़े मैं तुम्हें तुम्हारे लिटिल फ्रेंड के साथ ज्वाइन होने के लिए भेजूंगा। सेल क्रिलियन को खत्म करे उसी वक्त वह किसी को देख सतर्क हो जाता है। उसकी नजर 18 पर पड़ती है जो अभी बेहोश थी। क्रिलियन को छोड़ सेल 18 को खत्म करने का मन बना लेता है। क्रिलियन उसे रोकता है कि नहीं उसे छोड़ दो, मुझे खत्म करो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है सेल प्लीज। सेल फिर कहता है गोकू मर चुका है और मैंने अपनी परफेक्ट बॉडी की लिमिट्स को सरपास कर दिया, इस एंड्रॉइड का अस्तित्व में रहने का कोई मतलब नहीं है। क्रिलियन बार बार सेल से एंड्रॉइड 18 को छोड़ने की भीख मांगता है। सेल बिना कुछ सुने 18 पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रिलियन अपने सामने सभी को खत्म होता बस देख रहा था। सेल सभी को निपटाने के बाद मुस्कुराता हुआ कहता है वे एक बेकार एंड्रॉइड से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्रिलियन रोता हुआ अपने हाथ को जमीन पर पीटने लगता है नहीं नहीं 18, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुमने उन सभी को मार डाला जिनकी मुझे परवाह थी। कम ऑन सेल, चलो इसे खत्म करते हैं, आगे बढ़ो और पृथ्वी को उड़ा दो। फिर सेल हंसकर कहता है पृथ्वी को उड़ाना, मेरा अर्थ को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं है क्या। फिर सेल दोबारा से कहता है गोकू के इंस्टेंट ट्रांसमिशन को थैंक्स, अब मेरे पास डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, इसलिए चिंता ना करो, मैं जल्दी अर्थ को छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसे और इसके निवासियों को तबाह कर दूंगा। और तुम्हें मारना मेरे लिए अपराध होगा। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बेकार अस्तित्व को जारी रखने दूंगा, वे तुम्हारी कमजोरी पर शर्मिंदा होगा। उसके सामने क्रिलियन रोता गिड़गिड़ाता कहता है मोस्टर, मैं कसम खाता हूँ तुम इसके लिए पे करोगे सेल। अपनी बात को कहकर सेल वहाँ से जाता हुआ कहता है जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर सेल इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को यह मांगा पसंद आई तो कमेंट करके बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।